श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। सावन का पवित्र महीना समाप्त होने को है। हम भोलेनाथ की पूजन अर्चन की बात करें और बेलपत्री की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बेलपत्री का वृक्ष, जिस वृक्ष का हर भाग पूजनीय होता है, उसे ही बेलपत्री का वृक्ष कहा जाता है। शिव महापुराण के अनुसार बेलपत्री के वृक्ष की उत्पत्ति माँ पार्वती के पसीने से हुई है। ऐसा कहा जाता है, मंदार पर्वत पर माँ पार्वती को पसीना आ गया और माँ पार्वती ने पसीने को झटका। जहाँ पसीने की बूंदें गिरी वहाँ बेलपत्री का पौधा पनप गया। इसलिए बेलपत्री का वृक्ष महादेव और माँ गौरा को अत्यंत प्रिय है। यह भी बिल्कुल सत्य है, पुराणों में शास्त्रों में उल्लेखित है। आप पूरे सावन माह भोलेनाथ पर यदि कुछ नहीं चढ़ा पाते हैं, कुछ पूजन नहीं कर पाते, कुछ समर्पित नहीं भी कर पाते हैं और केवल बेलपत्री ही चढ़ाते हैं, तो आपका ऐसा कोई भी दुख नहीं हो सकता जिसे भोलेनाथ दूर नहीं कर पाएँ। जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। धन संपत्ति का अटूट भंडार के आप भागी बन जाते हैं। बेलपत्री में जो 3 पत्तियां जुड़ी होती है, कहा जाता है वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का साक्षात रूप होती है। आप यदि भोलेनाथ को बेलपत्री समर्पित करते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह खंडित नहीं हो, क्योंकि कोई भी खंडित वस्तुएं भोलेनाथ को समर्पित नहीं होती हैं। आप जब भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो बेलपत्री की डंडी हमारी ओर ही होनी चाहिए और जो पत्ती की कोमल सतह होती है उस तरफ से हमें बेलपत्री भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको 108 बेलपत्री मिल जाए तो आप एक धागे की सहायता से बेलपत्री की डंडियों को बांधकर शिवलिंग पर माला के समान समर्पित करें। 108 बेलपत्री की माला सावन माह में द्वादशी तिथि जो 19 अगस्त को आ रही है, यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, ये माला चढ़ाते हैं, तो इसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होता है। आप ये ध्यान अवश्य रखें कि जिस दिन जैसे सोमवार, शिवरात्रि, प्रदोष, द्वादशी तिथि भोलेनाथ की पूजन की जाती है, उस दिन बेलपत्री तोड़ने से आप अवश्य बचें। आप पूजन के लिए बेलपत्री एक दिन पूर्व तोड़कर भी रख सकते हैं। वैसे बेलपत्री 1 माह तक भी बासी नहीं होती। आप रखें हुए बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, बस वह खंडित या खराब नहीं होने चाहिए। यदि आपको बेलपत्री तोड़ते समय 5 बेलपत्री या 7 बेलपत्री जुड़ी हुई जो बहुत ही दुर्लभ होती है वह मिल जाती है, तो यह आपके भाग्योदय होने के संकेत मिल रहे होते हैं। इस बेलपत्री को आप भोलेनाथ को यदि समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने का वरदान शिव शंभू आपको दे देते हैं। साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस 5 या 7 पत्र की जो बेलपत्री आपको मिली हुई है, आप कांच में फ्रेम करवाकर आप अपने घर में भी रख सकते हैं। यह भी उत्तम फलदायी होता है। बेलपत्री श्री गणेश जी को भी अति प्रिय होती है। आप उन्हें भी अवश्य इसे समर्पित करें। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बेलपत्री के कांटे भी समर्पित किए जाते हैं और भोलेनाथ वह भी स्वीकार कर लेते हैं। बेलपत्री का जो फल होता है उसे बेल फल कहते हैं। वह भी भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। उसे भी आप यदि भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ को बहुत प्रसन्नता होती है। वैशाख मास में और बड़ी शिवरात्रि पर यदि बेलफल शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है तो 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। और जो वैशाख मास में हम शिवलिंग पर बेलफल चढ़ाते हैं, कुछ देर बैठ के शिवालय में हमें मंत्र जाप करना चाहिए या शिवालय में शांति से बैठे रहें। फिर वह बेलपत्र शिव जी से मांग कर उठा लाएं और 1 माह तक उसे अपने घर में रखे रहने दें। फिर उस बेलपत्र का गूदा आप थोड़ा थोड़ा भाग लेकर कुछ दिन यदि खा लेते हैं तो जो भी हमारी पेट संबंधी समस्या है, यदि परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसको पेट संबंधी कोई रोग है, बीमारी है, तो वह दूर हो जाती है। बेलपत्री के
वृक्षों की इन सब खासियतों से तो आप समझ ही गए होंगे कि बेलपत्री का महत्व भी धार्मिक दृष्टि से तुलसा महारानी से कम नहीं है। जैसे हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि हर हिंदू व्यक्ति के घर में, हर हिंदू धर्म अपनाने वाले व्यक्ति के घर में तुलसा जी का होना बहुत आवश्यक है। वैसे ही यदि बेलपत्री के लिए हम ये कहें कि बेलपत्री का पौधा भी हमारे घर में अवश्य होना चाहिए या हमें लगाना चाहिए, तो ये गलत नहीं है। जहाँ बेलपत्री का पौधा या वृक्ष होता है, कहा जाता है, वहाँ स्वयं महादेव माँ गौरा के साथ विराजमान रहते हैं। बेलपत्री के पौधे का रोपण करने का भी एक विशेष महत्व होता है। यदि आप किसी शिवालय में या मंदिर के आसपास बेलपत्र का पौधा लगाते हैं, वह बड़ा वृक्ष बन जाता है। आपको बेलपत्र के पौधे लगाने का पुण्य तो मिलता ही है, लेकिन जब वह कोई व्यक्ति उस वृक्ष से बेलपत्री तोड़कर महादेव को समर्पित करता है, तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए अवश्य आप अपने जीवन में एक या एक से अधिक जितने भी आप लगा सकते हैं, जितने भी आप संभव कोशिश करके लगा सकते हैं, बेलपत्री के पौधे आपको अवश्य लगाना चाहिए। आपके यहाँ लक्ष्मी आ ही नहीं रही है या धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आप कर्जे में डूबे जा रहे हैं, तो आपको प्रति सोमवार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शाम के समय एक घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। सिर्फ 5 सोमवार आप ये करें और फिर परिणाम देखें कैसे आपका भाग्योदय होता है। मैं आपको एक उपाय और बताने जा रही हूँ, जिस उपाय को करने से आप पर लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी। यदि आप बेलपत्री का पौधा रोपण करने जा रहे हैं, तो आप उसके साथ एक सफ़ेद आक का पौधा भी अवश्य लगाएं। यह अखंड एवं स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, या इसको लगाने से हमारे घर में अखंड एवं स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से आपके भाग्य के चारों तरफ से दरवाजे खुल जाएंगे। आपने यदि घर में बेलपत्री का पौधा लगाया हुआ है, तो कोशिश कीजिए ये घर में पीछे की तरफ रखें और सोमवार को इसके पास अवश्य दीपक लगाएं, जैसे आप तुलसा जी में लगाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि शाम के समय भगवान भोलेनाथ माँ गौरा के साथ बेलपत्री के वृक्ष के पास निवास करते हैं। इसलिए नारी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मासिक धर्म के समय वह बेलपत्री के वृक्ष के पास ना जाए। शिव महापुराण के अनुसार जो देवराज नाम का चोर था, उसे भी स्वयं मृत्यु पश्चात शिव लेने गए थे। कारण क्या था कि उसने अपने प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़े थे। इससे ही हम समझ सकते हैं कि बेलपत्री का वृक्ष साधारण नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी शिव मंदिर जाएं, कुछ चढ़ाएं ना चढ़ाएं, एक बेलपत्र शिव जी पर अवश्य समर्पित करें। आपके परिवार पर एवं आप पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।